नसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार विजदान के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका कीमती मोतियों का हार खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। सब की तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। ऐ अल्लाह, मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। बस उसके बाद कभी भी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं रहा। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक न आ जाए। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहां कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहां के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का शोहरा बादशाह तक पहुंचा, वही बादशाह जो उस शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते, हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। उस जमाने के रस्म और रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दाद रसी कर रहे थे कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि मेरी सारी मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं जो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। दोस्तों, इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतुन नसूह कहते हैं। अल्लाह पाक हमें भी तौबा नसूह की तौफीक नसीब फरमाए।